Okay, let us get started now. Okay, one second. Okay, so good evening, everybody. Let me spotlight myself and then we can start with the revision. All right. Okay, so students, so let us now get started with the second lecture of sound students. Let us talk with the let's talk about the second lecture of sound students. In the जिसको मीडियम जरूरत होता है स्टूडेंट्स. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्स अ मीडियम. अगर साउंड को ट्रैवल करना है तो साउंड को एक मीडियम लगता है, जैसे सॉलिड लग सकता है, लिक्विड लग सकता है या गैस लग सकता है, राइट. तो आपको जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, आपको जैसे से आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? यू विल हैव टू आइदर टेक अ कार, you can go by bus, you can go by train or you can go by flight, isn't it students? तो यर जैसे आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मीडियम लगता है, वैसे ही साउंड को भी क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करने के लिए मीडियम लगता है. द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. Sound is created when there is vibration. When is sound created? The sound is created when there is वाइब्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी उसमें से साउंड बनता है, राइट. ओके, वन सेकेंड, वन सेकेंड, लेट मी सी द. ओके, ऑल राइट, यस. सो व्हाट डिड वी से स्टूडेंट्स? अच्छा, तो फिर साउंड जब भी कोई सब्सटेंस वाइब्रेट करता है स्टूडेंट्स, तभी उसमें से साउंड निकलता है, राइट. सो द साउंड इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ अ वाइब्रेटिंग सब्सटेंस. द साउंड इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ अ वाइब्रेटिंग सब्सटेंस, राइट. तो दैट वाज द सेकंड पॉइंट वी लर्नड, राइट. अच्छा, टेल मी स्टूडेंट्स, लैबोरेटरीज में, लैब्स में, साइंटिफिक लैबोरेटरीज में साउंड को कौन से डिवाइस से स्टडी किया जाता है स्टूडेंट्स? साउंड इज स्टडीड बाय विच डिवाइस स्टूडेंट्स? Sound is divided. It is studied by which device? That's correct, students. Tuning fork. Sound is studied by tuning fork. Sound is studied by tuning fork. Right? अगर tuning fork को ऐसे ऐसे काटा जैसे होता है, what is that called as? ऐसे दो काटा जैसे होता है, what is that called as, students? ये दो जो है, ये जो दो काटा जैसा है, that's correct, students. We call it as prongs. What do we call it as? Prongs. And tuning fork को पकड़ते कहाँ पे है students? जो पार्ट को ट्यूनिंग, जहां से ट्यूनिंग फोक को पकड़ते, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेम. So we have prongs and stem in case of tuning fork. When you hit the tuning fork students, तभी वो prongs है वो क्या करते हैं students? Vibrate करते हैं. When you hit the tuning fork, the prongs vibrate, and when the prongs vibrate, they create sound students, right? अच्छा, now tell me students, जब भी prongs बाहर जाएंगे तभी आजू बाजू के एग मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पास में लेके आएंगे या फिर दूर लेके जाएंगे? when the prongs when the prongs when the prongs they go move outside students. when the prong moves outside, egg molecules पास में आएंगे या दूर चले जाएंगे स्टूडेंट्स? egg molecules क्या आएंगे स्टूडेंट्स? they will come together, they will come near, and that point where the egg molecule comes together, what is that point called as students? जहां पे एग मॉलिक्यूल्स ऐसे पास में आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो पॉइंट को क्या बोलते हैं एग में? दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड एज स्टूडेंट्स? दैट्स करेक्ट स्टूडेंट्स, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन. क्या बोलते हैं वो पॉइंट को स्टूडेंट्स? कंप्रेशन बोलते हैं. कंप्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्रेशन में क्या होता है? सारे के सारे एग मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे पास में आ जाते हैं, राइट. अच्छा बेटा, जब भी कंप्रेशन होता है तभी प्रेशर एंड डेंसिटी क्या होता है? बढ़ता है या कम होता है? जब भी कंप्रेशन होता है एग में, जब भी कंप्रेशन होगा मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे. विल द प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज स्टूडेंट्स? यू कैन टाइप द आंसर्स स्टूडेंट्स. आई एम रीडिंग योर आंसर्स. when you bring the egg molecules, when there is compression, at the point of compression students, the pressure and density increases. देखो आप ऐसे हाथ को ऐसे मुट्ठी बनाओ स्टूडेंट्स. यस, कंप्रेशन होता है तभी क्या होता है? प्रेशर इंक्रीजेस स्टूडेंट्स. एंड जहां पे एग ऐसे दूर चला जाता है, एग के मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं, व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड एज स्टूडेंट्स?
जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स इससे दूर चले जाते हैं, व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड एज स्टूडेंट्स? दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज rarefaction. What is that point called as students? Rarefaction. That's correct, students. And rarefaction में students, pressure and density. What happens to pressure and density, students? In refraction, the pressure and density decreases. In refraction, ये देखो compression है. अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? अभी क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं. जैसे मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा? प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा. रेफ्रैक्शन में प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीज स्टूडेंट्स. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड, राइट? अच्छा, जैसे ही कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन आपके कान में जाते हैं, कौन वाइब्रेट होता है कान के अंदर स्टूडेंट्स? जैसे ही कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन आपके कान में जाते हैं, कौन वाइब्रेट होता है स्टूडेंट्स? अपने कान में ईयर ड्रम होता है. व्हाट डू वी हैव इनसाइड आवर ईयर स्टूडेंट्स? वी हैव ईयर ड्रम, कान का पर्दा. That eardrum starts vibrating, students. That eardrum starts vibrating, because of which we can have a sensation of hearing, students. Because of which we have sensation of hearing. So students, these all are the points which we have seen in the previous lecture, students. Now we are going to start with the next part of the lecture, right? तो मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट्स? मैंने आपको क्या बोला था कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. मतलब साउंड विल आइदर नीड सॉलिड, लिक्विड और गैस टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. इजंट इट व्हाट वी सेड? अभी ये चीज मैं प्रूफ करने वाला है स्टूडेंट्स. आई एम गोइंग टू प्रूव दिस. आई एम गोइंग टू प्रूव that sound needs a medium to travel by a simple Bell-Jar experiment. Have you learned this Bell-Jar experiment, students? Bell-Jar experiment. Have you learned this Bell-Jar experiment, students? अच्छा, अगर मैंने Bell-Jar पूछा, मतलब क्या students? What is Bell-Jar? Bell-Jar is quite simple. Bell-Jar is nothing but bell जो jar के अंदर डाल देते हैं अपन. What is Bell-Jar, students? Bell-Jar मतलब a bell which is placed inside the jar. What is Bell-Jar, students? Bell which is placed inside the jar. तो वो simple setup से हम लोग explain करने वाले हैं कि sound needs a medium to travel, right? So what did I say, students? Bell-Jar. What is Bell-Jar, students? Bell-Jar मतलब a bell. Bell-Jar मतलब a bell which is put inside the jar, students. A bell which is put inside the jar. अच्छा, ये जो बेल है ना, बेल को ऐसे में लगा दिया. व्हाट आई डू है स्टूडेंट्स? मैंने से स्टॉप कॉक लगा दिया. मतलब ये बेल क्या, एकदम टाइट बंद है स्टूडेंट्स. बेल इज क्लोज्ड टाइटली. द बेल इज क्लोज्ड टाइटली. अच्छा, बेल क्या आप हाथ से बजाओगे क्या स्टूडेंट्स? बेल क्या हाथ से बजाओगे? नहीं. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट टू द सर्किट. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस बेल टू द सर्किट. आपने पढ़ा है ना सर्किट? यू हैव लर्नड सर्किट, राइट? अभी बेल को ऑन ऑफ करने के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज स्विच. क्या यूज करने वाले स्टूडेंट्स? स्विच करने वाले यूज, राइट? अच्छा, टेल मी, ये स्विच ऑन है ऑफ है स्टूडेंट्स? इज दिस स्विच ऑन और ऑफ? स्विच ऑफ है, राइट? स्विच कैसा है स्टूडेंट्स? ऑफ है, ठीक है. ऑल राइट. अच्छा, अभी नीचे से स्टूडेंट्स मैंने एक सेटअप किया है. नीचे से मैंने क्या, एक होल किया, एंड आई पुट अ ट्यूब इनसाइड इट. होल में से आई पुट अ ट्यूब इनसाइड इट. I put a tube inside this bell jar, and ये जो tube है students, I connected to a vacuum. What I connected to? I connected to a vacuum pump. What I connected to, students? I connected to vacuum pump. अच्छा, ये vacuum pump हवा फेंकेगा अंदर या अंदर से हवा खींचेगा? This vacuum pump, is it going to push the air or is it going to pull the air out of this jar, students? Vacuum pump है students. Vacuum pump है, that's correct. वो क्या करेगा? ये हवा जो है अंदर की हवा को सक कर देगा students. Are we understanding this? This vacuum pump, what is it going to do, students? This vacuum pump is going to suck out the air from this jar. अच्छा, as of now मैंने पंप को क्या किया है?
ऑफ रखा है स्टूडेंट्स, पंप को मैंने ऑफ रखा है। व्हाट डज दिस मीन स्टूडेंट्स? इस जाग में हवा है, इस जाग में हवा है स्टूडेंट्स। यस, I do have air molecules inside this jar, students. What do I have, students? I have air molecules inside the jar, right? So, students, this is the setup we have. Acha, what does the setup look like, students? What does the setup look like? We are talking about bell jar experiment. What are we talking about? Bell jar experiment. मैं एक एक पॉइंट्स बताता है, आपको वो क्या करना है, दिमाग में वापस रिवाइज करना है. So what we have is we have a bell jar, meaning we have a bell which is placed inside the jar. We have a bell which is placed inside the jar. This is the first point, students. The bell is connected to the circuit, or the bell is connected to the power supply. That is the second point. The bell is connected to the power supply outside the jar. The bell is connected to the power supply outside the jar. ऐसे एक एक पॉइंट ना स्टूडेंट्स आपको याद करने, ठीक है? All right. The jar, what is jar connected to, students? What is jar connected to? The jar is connected to vacuum pump. The jar is connected to vacuum pump via tube. Via tube. किससे के यहाँ कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स? वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया है with the help of a tube, students, right? With the help of a tube. Now, we are going to start the experiment, students. We are going to start the experiment. अच्छा, experiment start करते वक्त वैक्यूम पंप को क्या किया मैंने स्टूडेंट्स? वैक्यूम पंप को मैंने ऑफ रखा है. वैक्यूम पंप को आई एम कीपिंग ऑफ, राइट? एंड मैंने स्विच को चालू कर दिया. एंड व्हाट डिड आई डू स्टूडेंट्स? I switched on the circuit. I switched on the power supply. इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? करंट फ्लो होना चालू करेगा. करंट फ्लो होना चालू करेगा. करंट फ्लो होना चालू करेगा. इसके वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो बेल है इट विल स्टार्ट. ये जो बेल है, बेल का जो हैमर है, इट विल स्टार्ट बैंगिंग द गोंग. Haven't we learned electric bell, students? Haven't we learned electric bell? इलेक्ट्रिक बेल पढ़ा है ना? तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक बेल में गोंग होता है. एंड स्टूडेंट्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक बेल में हैमर होता है. तो जैसे ही आप सर्किट ऑन करोगे, ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो हैमर है इट विल स्टार्ट बैंगिंग. इट विल स्टार्ट बैंगिंग द गोंग, स्टूडेंट्स. इट विल स्टार्ट बैंगिंग द गोंग. नाउ स्टूडेंट्स, जैसे ही ये हैमर ये गोंग को मारना चालू करेगा, will this gong start vibrating? Will this gong start vibrating, students? Will the bell start vibrating? And वो अपने vibrations कहाँ पे छोड़ेगा students? वो अपना disturbance है, वो अंदर का भीतर का disturbance है, वो disturbance है, vibrations किधर देगा students? Where will it pass on, students? Where will it pass on? The vibrations which is created inside the gong, it will pass on to the air molecules, students. It will pass on to the air molecules. Since the gong is vibrating, those vibrations will pass on to the air molecules. And students, उधर से ऐसा sound क्या होगा? bell jar से बाहर निकलेगा students. Will you be able to hear the sound? Will you be able to hear the sound, students? Yes. ये sound को carry करने के लिए यहाँ पे molecules है, isn't it, students? Sound को carry करने के लिए what we have molecules inside the jar. मैंने क्या बोला? साउंड को आपके कान तक लाने के लिए स्टूडेंट्स, साउंड को आपके कान तक लाने के लिए, लेट अस से दिस इज योर ईयर. साउंड को आपके कान तक लाने के लिए बीच में कौन है स्टूडेंट्स? बीच में वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स है, इजंट इट स्टूडेंट्स? बीच में वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन हियर द बेल रिंगिंग, स्टूडेंट्स. यू कैन हियर द बेल रिंगिंग. यू कैन हियर द बेल रिंगिंग, इजंट इट स्टूडेंट्स? Now students, मैंने क्या किया? अभी वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया. मैंने क्या किया? वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया स्टूडेंट्स. क्या कर दिया मैंने? वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया. बेल को बंद नहीं करने का, बेल को चालू ही रखने का. We are not going to switch off the bell. Instead, now we are going to switch on the pump, students. अच्छा, as soon as I switch on the pump, what is going to happen? जैसे ही मैं पंप ऑन करेगा स्टूडेंट्स, क्या होगा?
क्या होगा स्टूडेंट्स? जैसे ही मैं पंप को ऑन करेगा, अंदर का हवा क्या होगा स्टूडेंट्स? अंदर का हवा निकलना चालू करेगा। मतलब दिस पाइप, this pump is going to suck out, this pump is going to suck out these air molecules gradually, or slowly these air molecules will disappear students. This air molecules will disappear. All the air molecules have disappeared students. All the air molecules have disappeared. अभी स्टूडेंट्स ये वाइब्रेशन अपने कान तक कैरी करने के लिए बीच में कोई भी मीडियम है क्या? वाइब्रेशंस है स्टूडेंट्स, वाइब्रेशंस। ये जो गॉन्ग है दैट इज वाइब्रेटिंग, बट इज देयर एनी मॉलिक्यूल्स, इज देयर आर देयर एनी मॉलिक्यूल्स टू कैरी दैट एनर्जी टू योर ईयर स्टूडेंट्स? देयर आर नो मॉलिक्यूल्स टू कैरी द एनर्जी इनसाइड योर ईयर। तो आपको ये आवाज सुनाई देगा स्टूडेंट्स? आपको अभी बेल का आवाज सुनाई देगा स्टूडेंट्स? नहीं, आपको बेल का आवाज सुनाई नहीं देगा, बिकॉज देयर आर नो मॉलिक्यूल्स टू कैरी आउट साउंड एनर्जी स्टूडेंट्स। There are no molecules to carry that sound energy to your students, to your तो जैसे ही आप पंप चालू करेंगे स्टूडेंट्स, ये साउंड है वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। साउंड क्या होते जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ द साउंड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज हुआ स्टूडेंट्स? क्यों डिक्रीज हुआ? बिकॉज बिकॉज द quantity of air is also decreasing, because the quantity of air is also decreasing. वॉल्यूम क्यों कम हो गया साउंड का स्टूडेंट्स? बिकॉज एयर का क्वांटिटी भी क्या हो गया स्टूडेंट्स? कम हो गया। एंड एक पॉइंट पे स्टूडेंट्स, एक पॉइंट पे आवाज इतना कम होते जाएगा, इतना कम होते जाएगा, इतना कम होते जाएगा कि आपको सुनाई नहीं देगा। यू वोंट बी एबल टू हियर द साउंड, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी no air inside the jar students, there's going to be no air inside the jar. तो स्टूडेंट्स, अपने को साउंड कब तक सुनाई देगा स्टूडेंट्स? अपने को साउंड कब तक सुनाई देगा? जब तक जार में एयर है, जब तक जार में एयर है, राइट? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? Everybody understood this? Now students, let me give you an example. स्पेस होता है ना, स्पेस। सोलर सिस्टम में स्पेस है। सोलर सिस्टम मतलब स्पेस है। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है। we know we have sun, we have different planets, we have asteroids, we have we have satellites, so we have all sort of bodies, right? and उनके बीच में स्टूडेंट्स क्या है? उनके बीच में क्या है स्टूडेंट्स? उनके बीच में क्या है? do you have anything in between sun and Venus students? Do we have anything between earth and Mars students? नहीं स्टूडेंट्स, बीच में एयर भी नहीं है, बीच में सॉलिड भी नहीं है, बीच में लिक्विड भी नहीं है। देयर इज स्पेस, देयर इज वैक्यूम। व्हाट डू वी हैव स्टूडेंट्स? वी हैव वैक्यूम स्टूडेंट्स। व्हाट डू वी हैव? वी हैव वैक्यूम between the planets, between the sun, between the moon and earth students. बीच में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, राइट? now because of that students, because of that अगर कोई जोर से चिल्लाया तो आपको आवाज सुनाई देता है ना, ठीक है? जोर से मैंने ताली भी बजाया, फिर भी आपको आवाज सुनाई देगा, राइट? अभी दिवाली में छोटा सा बॉम्ब बजाया स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हियर? आपको रात को नींद आता था? नहीं, पटाखों की वजह से यू कैन नॉट स्लीप प्रॉपर्ली। यस, नाउ इमेजिन स्टूडेंट्स, इनटू द स्पेस there are lot of objects colliding to each other. Students, सन के सरफेस में इतने भयंकर रिएक्शंस हो गए, यस और नो स्टूडेंट्स? यस और नो? एटॉमिक रिएक्शंस हो गए सन के सरफेस के ऊपर। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इन सबका कितना आवाज आना चाहिए? यस और नो स्टूडेंट्स? हम लोग एक छोटा सा सुतली बॉम्ब जलाते हैं, पूरा बिल्डिंग हिल जाता है, isn't it? So now just imagine when huge stars, they collide with each other into the universe students. कितना आवाज आना चाहिए? Yes or no students? But are you able to hear anything students? No, you cannot hear anything. कुछ सुनाई देता है आपको स्टूडेंट्स? नहीं सुनाई देता। क्यों नहीं सुनाई देता स्टूडेंट्स? Why can't you hear asteroids colliding students? Why can't you hear asteroids colliding students?
Why can't you hear atomic reaction taking place on the surface of the sun, students? Reason क्या है ये सब का चीजें? That's correct, students. Sun के and Earth के बीच में vacuum है, students. What do we have, students? We have vacuum. तो sun के surface पे जो reactions चल रहे हैं, students, there is nothing in between Earth and sun, students. There is nothing in between Earth and sun, and that is the reason why जो reaction sun के surface पे चल रहे हैं, जो रिएक्शन सन के सरफेस पे चल रहे, एटॉमिक रिएक्शंस जो सन के सरफेस पे चल रहे हैं, उसका आवाज ट्रैवल ही नहीं कर पाता, बिकॉज बीच में कुछ है ही नहीं. एंड वी हैव लर्न दैट साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, स्टूडेंट्स. तो अगर सन there is no oxygen, there is nothing between sun and the earth, students. There is nothing between moon and the earth, students. Yes, there is absolutely vacuum, there is nothing, meaning there is space, कुछ भी नहीं है. तो students अगर वहां पे vacuum होगा तो your will the sound travel, students? The sound won't able to travel, students. Yes, sound won't be able to travel. अगर आप आपके दोस्त के साथ मून पे चले गए, आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, 2 दिन के बाद वापस आ जाओगे. यू विल कम बैक. वाई? विल यू बी एबल टू टॉक टू योर फ्रेंड, स्टूडेंट्स? विल यू बी एबल टू टॉक टू योर फ्रेंड? आप बात करने का कोशिश भी करोगे बट आवाज ही नहीं निकलेगा आपके मुंह से. ये सो नो, आपके दोस्त को आपका आवाज ही नहीं सुनाई देगा. तो क्या हो जाओगे स्टूडेंट्स? पक्के वापस आ जाओगे, बोर होके वापस अर्थ पे आ जाओगे, स्टूडेंट्स. सो अर्थ हैज एन एटमॉस्फियर, स्टूडेंट्स, एंड दैट इज द रीजन वाई, स्टूडेंट्स, Earth has an atmosphere, and that is the reason why sound can travel, students. Sound requires a medium to travel, right? Any questions you have, students? Please raise your hands if you have a question. Yes, DN Nagar Dinesh, what's your doubt, beta? Sir, doubt. Sir, when we are in space, na sir, then sir, there is no oxygen, na sir. There's no oxygen, beta. There is nothing. There is no gas. There's no oxygen. There's no solid. There's no liquid. There's absolutely space. Sir, This then is vacuum. we cannot hear anything. सॉरी बेटा, एक काम करो, आप ना ऐसे ईयरफोन है ना मुंह पे रख के बात करो. आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली. यस, गो ऑन. Sir, then there is no oxygen, sir. Then we cannot hear anything. We cannot what? We will speak anything. Then we cannot hear anything. No, we can't hear anything. There is no air ना, air ही नहीं है तो ट्रैवल कैसे करेगा साउंड? ठीक है. सो वैक्यूम होता है, इसकी वजह से स्पेस में कुछ भी साउंड ट्रैवल नहीं होगा. इवन इफ आई स्पीक यू वोंट बी एबल टू हियर एनीथिंग. इवन इफ आई विस्पर इन योर ईयर, इवन देन यू वोंट बी एबल टू हियर एनीथिंग. ठीक है. All right, yes. So students, that is about. So students, that is about. What is that about? That is about sound needs a medium to travel. So students, आपको ये बेल्जर एक्सपेरिमेंट आंसर इन ब्रीफ में आएगा, स्टूडेंट्स. यू हैव टू राइट द आंसर इन ब्रीफ बेस्ड ऑन बेल्जर एक्सपेरिमेंट, राइट? यू हैव टू आंसर इन ब्रीफ बेस्ड ऑन बेल्जर एक्सपेरिमेंट. अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी सोच के बताना स्टूडेंट, सोच के बताना. You have solid, liquid and gas. You have solid, liquid and gas. You have solid, liquid and gas. Tell me, sound कौन से मीडियम में फास्ट ट्रेवल करेगा? Think about it and answer, students. You have solid, liquid and gas. You have solid, liquid and gas. Sound कौन से मीडियम में फास्ट ट्रैवल करेगा? ओके, ओके. अच्छा, साउंड कौन से ट्रैवल में स्लो ट्रैवल करेगा? कौन से मीडियम में स्लो ट्रैवल करेगा? कौन से मीडियम में साउंड स्लो ट्रैवल करेगा? अच्छा, अभी मैं हिंट देता हूं आपको, हिंट देता हूं मैं. ठीक है. The hint is, now pay attention here. If I talk about solid,
सॉलिड में मॉलिक्यूल जैसे बहुत नजदीक होता है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट लिक्विड, लिक्विड में मॉलिक्यूल जैसे दूर होते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट गैस, गैस में मॉलिक्यूल्स और ज्यादा दूर होते हैं। नाउ थिंक एन आंसर, नाउ थिंक एन आंसर, साउंड कौन से मीडियम में सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा? थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स, इट्स अ लिटिल लॉजिकल क्वेश्चन। थिंक अबाउट इट, इट्स अ लिटिल लॉजिकल क्वेश्चन। साउंड कौन से मीडियम में सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा? ऑल राइट, अभी आंसर्स चेंज हो गए आपके, अभी आंसर्स चेंज हो गए। ऑल राइट, who would like to answer, who would like to answer students, who would like to answer? I want to hear answers from you. I want an explanation from you. Okay, shall I please raise your hands if you want to answer students. Please raise your hands if you want to participate answering the question. Please raise your hands if you want to participate. बस आ गया को आंसर करना है। मुझे लगा ऐसे तुम लोग प्रोएक्टिव है, ऐसे मैं बोलेगा। बस 3 बच्चों को आंसर देना है। शे, आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर। ऑल राइट, हर्ष पाटिल, हर्ष पाटिल, क्या है तेरा रीजन? सर सॉलिड में सर और फास्ट ट्रैवल करेगा। सॉलिड में फास्ट ट्रैवल करेगा, क्यों फास्ट ट्रैवल करेगा? Because the molecules are much more greater than liquid and gas. Because molecules are what? Much more greater in numbers. Greater in numbers? नहीं, नहीं, नहीं। They are more closer to each other. They are more closer, तो उससे क्या होगा? अगर मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक होंगे तो क्या होगा? क्यों फास्ट ट्रैवल करेगा? Faster. क्या फास्टर पास करेगा? The sound. The sound will travel faster. Why? That is what I am asking. Why? अच्छा, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर मॉलिक्यूल्स, अच्छा, who would like to try? बेटा, very nice. You're close enough. अच्छा, any other answers? Any other answers? Yes, आ गया. Please tell me, what do you think? What do you think is the answer? मैम सर, हाँ, बोलना बेटा। Sir, actually, when the molecules are closer, it is means the sound waves are easily to get transferred from each other. अच्छा, ओके, तो फार रहेगा तो क्यों नहीं इजीली ट्रांसफर हो सकता है? And because actually from in between there is more space, so it takes no time to get transfer. Absolutely correct. Very nice, very nice. अच्छा, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पासिंग द पार्सल होगा स्टूडेंट्स, पासिंग द पार्सल होगा। यहाँ पे पासिंग द पार्सल कौन से केस में फटाफट पास होगा? पार्सल कौन से केस में फटाफट पास होगा स्टूडेंट्स? कौन से केस में फटाफट पास होगा पार्सल? सॉलिड में फटाफट पास होते होते आगे जाएगा ना स्टूडेंट्स? यस और नो स्टूडेंट्स? ये वेयर इफ यू लुक हियर, गैस को ये पार्सल यहां से यहां पे भागते भागते लेके जाने में टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। यस और नो स्टूडेंट्स? गैस विल रिक्वायर मोर टाइम टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वेयर सॉलिड क्या करेंगे? सॉलिड पास में है ना, तो वाइब्रेशंस क्या कर सकते हैं? फटाफट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में पास कर सकते हैं, isn't it? So students, that is the reason why, since the molecules are closer, the sound can travel faster because vibrations can be passed forward easily, students. Because the vibrations can be passed on forward easily, students. Everybody understood this? Whereas gas में students कैसे होगा? gas में जो air है, air के molecules कैसे होते हैं students? दूर दूर होते हैं, तो साउंड को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, बिकॉज द एनर्जी, द वाइब्रेशंस विल रिक्वायर टाइम टू पास ऑन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू another, students. Everybody understood this? Everybody understood this? So that is about the concept of the sound travels faster in, the sound travels faster in solid, and the sound travels slowly, the sound travels slowly in गैसेस स्टूडेंट्स। साउंड का वेलोसिटी सबसे कम किस में होता है? गैसेस में होता है स्टूडेंट्स। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? डू यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स?
Do you have any questions, students? Any doubts you have? Any questions, any doubts, students? तो स्टूडेंट्स बेल्जार एक्सपेरिमेंट है, उसका आंसर आपको लर्न करना है. यू कैन हैव दिस आंसर इन द एग्जाम. ठीक है, बेल्जार एक्सपेरिमेंट का आंसर जो है आपके टेक्स्ट बुक में है. यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम स्टूडेंट्स, and you will also have answer in brief based on Belzer experiment. So it is a very important experiment, students. Okay, all right. Yes, Chandan, tell me what's your doubt, beta? So, if we talk in air, we can hear each other. But if we talk in go in water and talk, so why can't we hear? Because अपन बात करने का जो एनर्जी है ना वो कम है. अपना जो थ्रोट है ना, it is designed to talk in air. It is not designed to talk in water. It is not designed to create vibrations in water. Are we understanding? Have you heard about dolphins communicating? Yes, Have sir. you heard about fishes communicating to each other? Yes. सुना है ना? Yes, sir. आपको पता है ना सबमरीन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई डुबकी मार के देखता है क्या? No. नहीं, एक सोनार नाम का सिस्टम है. हैव यू हर्ड अबाउट सिस्टम कॉल्ड सोनार, स्टूडेंट्स? All right. If you haven't heard about it, that's okay. You will learn it in the next standard, students. But if you try to understand, dolphins, fishes, they interact with each other. They interact with the sound. Are we understanding this? तो dolphins का sound जो है या कोई भी fishes का sound, it can travel in the water as well, and it travels much faster. समझा? अपना throat है, it is not designed to talk in water. That is the reason अपना sound पहुंचेगा ही नहीं. अपन बात ही नहीं कर सकते सबसे पहले. समझा चंदन? Okay. Yes, sir. But Thank you, sound sir. does travels in the water as well, right? Okay, sir. Yes, Dinesh, tell me what's your doubt, beta? Dinesh, what's your doubt?